फ्रेंड्स, पोइट्रीज़ पढ़ना किसको पसंद नहीं होती। ज़्यादातर लोग पोइट्रीज़ पढ़ते हैं और लिखते भी हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक रोमांटिक पोइट्री पवन हंस के बारे में, जिसको लिखा है हरीश यादव ने। दोस्तों, मेरा नाम है नवाज़ और स्वागत है आपका मेरे चैनल द बुक वार्मर्स पर। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, डॉक्टर हरीश यादव लेखक, कवि व विचारक हैं, जिनकी विविध विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनका जन्म 1 सितंबर 1980 को देहरादून में हुआ था। हरीश ने एमए की पढ़ाई गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से पूरी की तथा फिर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। विभिन्न विभागों में कार्य करने के पश्चात यह केंद्रीय सिविल सेवा में नई दिल्ली में कार्यरत हैं। पवन हंस से पहले इनकी 2 किताबें युग ट्रस्टा 2006 तथा अनुगूंज 2017 भी प्रकाशित हो चुकी हैं। दोस्तों, यह काव्य शुरू होता है हिमालय की शिवालिक पर्वतों की घाटी के वीरभद्र नगर में, जहां प्रेमी का घर है। इस नगर में उसकी प्रेमिका मनोरमा भी रहती थी, किंतु कुछ वर्ष पश्चात वह उच्च हिमालय में स्थित अपने नगर चली गई, जिससे वह दोनों अलग हो गए। प्रेमी उसके वियोग में दुखी था तथा उसे याद करता रहता था। कुछ वर्ष बीत जाने पर भी प्रेयसी की जब कोई खबर नहीं आई तो प्रेमी अत्यंत दुखी हो गया। एक दिन वो अपने कमरे में अकेला था, तभी अचानक कुछ हलचल हुई तो वह चौंक गया। उसे लगा कि उसकी प्रेयसी आई है। फिर पता लगा कि यह तो खिड़की से शीतल पवन का एक झोंका है। यकायक उसके मन में एक विचार आया। वह कमरे से निकलकर बाहर मैदान में आ गया और शिवालिक पर्वतों से आने वाली ठंडी हवा को महसूस करने लगा। उसने पवन से निवेदन किया कि है पवन, तुम जरा सी देर में कहीं पर भी जा सकती हो। तुम्हारे स्पर्श ने मेरे वियोग को कुछ आशा दी है। हे पवन, तुम मेरी प्रेमिका के घर जाओ और वियोग में पीड़ित मेरे मन की बात उस तक पहुँचा दो। प्रेमी हवा को अपनी प्रेयसी के पास भेजता है और उसे रास्ता और रास्ते में पड़ने वाले पड़ावों को बताता है। वो कहता है, जब तुम यहाँ से आगे बढ़ोगी तो रास्ते में वन, पर्वत, नदियाँ पड़ेंगी। कहीं भोरे फूलों पर मंडरा रहे होंगे, कहीं हिरन कूद रहे होंगे। प्रेमी बताता है कि अमरावती के पूर्व में प्रेयसी का नगर है, लेकिन वहाँ तुम उसके घर को कैसे पहचानोगी। मैं तुम्हें उसके घर की पहचान बताता हूँ। उसके घर पर एक मंडप होगा जिस पर ध्वज फहर रहे होंगे। द्वार पर मौलचरी व अशोक के 4 पेड़ होंगे और आंगन में रंगोली होगी। अगले दिन जब प्रेयसी बगीचे में जाती है तो पवन विभिन्न पत्तों और फूलों के द्वारा संदेश उससे कह देती है। इस प्रकार पवन बिना मुंह, रूप और आकृति के अपना संदेश उस तक पहुंचाकर प्रेमी के पास आ जाती है और प्रेमी उस पवन में अपनी प्रेमिका की खुशबू को पाकर अपने दिल में बसा लेता है। दोस्तों, ये एक रोमांटिक खंड काव्य है और इसमें कवि ने यथार्थ और कल्पना का सुंदर मिश्रण किया है। पवन प्रेमियों के बीच एक संदेशवाहक है जो एक दूसरे से अलग होते हैं। जब प्रेमी हवा को अपना संदेश देने के लिए भेजता है तो पवन एक लंबी यात्रा करते हुए हिमालय के पहाड़ों से होकर प्रेमिका के घर पहुंचती है। अदृश्य पवन उसे किस प्रकार संदेश देती है, यह काव्य का चमत्कार है। डॉक्टर हरीश ने इस अमर गाथा का बेहद खूबसूरत और भावुक कर देने वाला अंदाज प्रस्तुत किया है, जो युगों युगों तक प्यार जगाता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये पूरी बुक पढ़नी है तो इसके परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप भी बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही बुक समरीज के वीडियोस लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग बुक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।